इसका मतलब मेरी धारणा, जो भी धारणाएं है वो धारणाओं में कमी है। शांति का गुण, एकाग्रता का गुण, नम्रता का गुण, बहुत सारे गुण हैं। ये गुणों का आधार है धारणाएं। जितनी आपके जीवन में धारणाएं होंगी, धारणा से गुण आते हैं। तो इस तरह से चेक करना है मेरे पास ये खजाने जमा है। अगर नहीं है तो उस सब्जेक्ट की तरह मैं ध्यान देना पड़ेगा। और सेवाओं के खजानों से दुआएं जमा होती है। दुआएं, अगर आपके पास दुआओं का खजाना है, उसकी निशानी दुआओं से सदा हल्का रहेगा। जो दुआएं वाला है वो बेफिक्र बादशाह रहेगा, भरपूर होगा। जैसे किसी के पास धन भरपूर है तो बेफिक्र चलता है, उसको कोई फिक्र नहीं होती। तो इसी तरह मेरे पास अगर मैंने इतनी सेवाएं की, अगर मेरी वो स्थिति है बेफिक्र, कोई फिक्र नहीं, तो समझो मेरे पास दुआओं का खजाना भरपूर है। और जिसके पास दुआएं हैं वो सहज योगी हो सकेगा। सहज उसका बाबा से योग लगेगा। अगर योग में मेहनत लगती है, योग में अनुभव नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसका मतलब मेरे पास दुआएं नहीं है। भले मैंने सेवाएं बहुत की, लेकिन दुआओं में लीकेज हो गया कहीं ना कहीं से, चाहे नाम से, चाहे मान से, चाहे ईर्ष्या से, चाहे और बातों से लीकेज हो गया। भले सेवाएं तो बहुत की है। दुआएं योग के लिए विमान का काम करती है। इसलिए चेक करना है दुआओं का खजाना है, अर्थात सेवाएं की। अगर नहीं है दुआएं तो और सेवा करके मुझे दुआएं जमा करनी है। और जो ये चार खजानों में आत्मा भरपूर होगी, चार सब्जेक्ट में, वो सदा अशरीरी स्थिति में रह सकेंगी, वो निराकारी स्थिति में रह सकेंगी, सदा संतुष्ट रह सकेंगी, और वही अपना स्वराज्य चला सकेगी। उसके राज्य में कोई भी दुख अशांति का नाम नहीं है, सदा सुख ही सुख। और जिसका संगम में स्वराज्य में सुख है, शांति है, वही आने वाली ऐसी दुनिया में उस स्थिति में रहेगा। तो इसलिए हमें चेक करना है और अभी भी चेंज करना है। राजा कौन बनेगा, साहूकार कौन बनेगा, दासी कौन बनेगा, उसकी सिस्टम है। समझो हम ज्ञान में चलते हैं, ज्ञान में चलते हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं, मुरली भी रोज सुनते हैं, लेकिन कभी स्थूल धन या ज्ञान का धन सेवा में नहीं लगाते, और इतना पुरुषार्थ अंदर से नहीं कर रहे जो कर्मेंद्रिय भी वश हो जाए, कर्मेंद्रिय के भी अधीन है, लेकिन ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान में रोज आ रहे हैं। ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बन सकी, क्योंकि संगम युग में उसने इंद्रियों के अधीन होकर के अपना समय व्यर्थ किया, इतना पुरुषार्थ नहीं किया जो कर्मेंद्रिय को वश करे। भले यहां बड़ों के संपर्क में है, नजदीक है, तो यहां वहां भी फिर अच्छे राजाओं के दास दासी बन सकते। समझो कोई ज्ञान में चलता है, केवल स्थूल धन लगाया, ज्ञान धन लगाया सेवा में, लेकिन कर्मेंद्र को वश नहीं किया, और तब तक संगम में पूरा हो गया। ऐसी आत्मा भविष्य में साहूकार बनेगी, क्योंकि स्थूल धन लगाया और ज्ञान भी औरों को दिया, इसलिए अनेक गुना होकर के धन मिलेगा, लेकिन राजाई तो नहीं मिली ना। या कोई इतना गुप्त पुरुषार्थ करते अंदर से, इतना आत्माभिमानी स्थिति, अशरीरी अवस्था में रह करके अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया है, लेकिन कभी ज्ञान किसी को नहीं बांटते हैं या स्थूल धन सेवा में नहीं लगाते। ऐसी आत्मा संपन्न नहीं बनेगी, हर प्रकार से संपन्न नहीं होगी,
इसीलिए बाबा कहते बच्चे हर प्रकार से संपन्न बनने के लिए औरों को भी ज्ञान सुनाना भी जरूरी है, स्थूल धन ज्ञान धन भी सेवा में लगाना जरूरी है, और तब जाकर के हम संपन्न बन सकते हैं। तो स्वयं को चेक करना है कि मैं कौन से लाइन में हूं, दासी वाली लाइन में हूं, राजा वाले लाइन में हूं, या कभी रोज लाइन चेंज करते हैं, चेक करना है। और अखंड अगर राज्य चाहिए तो अखंड हमें स्वराज्य अधिकारी स्थिति के लाइन में चलना है। इसलिए संगम युग में जो स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनती है वही भविष्य में विश्व का राज्य प्राप्त कर सकती है। और इसका आधार है ये हमारी निरंतर अशरीरी अवस्था, निरंतर आत्मा अभिमानी स्थिति। और आत्मा अभिमानी स्थिति में रह करके अपने सिंहासन पर बैठ करके रोज अपने राजाई की चेकिंग करो। जैसे स्थूल राजाई क्या करते हैं, दरबार लगाते हैं, इसी तरह हमें भी क्या करना है, दरबार लगाना है। क्योंकि भविष्य के राजाई के संस्कार यहीं डालने हैं, यहीं हमें ये संस्कार डाल करके वहां जाना है। अगर यहां कभी दरबार ही नहीं लगाया, किसी को ऑर्डर ही नहीं किया और वहां राजाए बनाए जाए राजा, तो वहां कैसे करेंगे फिर? इसीलिए बाबा कहते हैं रोज अपना दरबार लगा दो, जैसे ब्रह्मा बाबा भी लगाते थे। तो कैसे दरबार लगाना है? रोज अमृत वेला योग करके जब हम आत्मा अभिमानी स्थिति में आते हैं ऊपर से, तो समझो कि मैं आत्मा एक राजा हूं और शरीर मेरा एक देश है, और इसी देश में मैं राज्य करने के लिए ऊपर से आ रहा हूं। मैं आत्मा राजा हूं और मेरा सिंहासन क्या है, भ्रुकुटी है। और भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके अमृत वेला 4:45 बजे से 5 बजे तक या 5 मिनट केवल हम अपने सभी कर्मेंद्रिय से थोड़ी बातें करें। सबसे पहले जब शरीर में प्रवेश किया तो गुड मॉर्निंग करो, और सबसे बात करनी है कैसी? सबसे पहले कान से बात करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते तो मैं भगवान के महावाक्य कैसे सुनता? तुम्हारे कारण मैं भगवान के महावाक्य सुनता हूं, और मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, और इसलिए मैंने तुम्हें बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है? बॉर्डर पर है। लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है और मैंने तो तुम्हें बॉर्डर पर रखा है, लेकिन तुम कभी कभी आजकल मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैं मेरा परम हितैषी दोस्त मित्र शिव बाबा जब आज उसके पास गया था, क्योंकि मुझे मेरी राजाई प्राप्त करनी है, और इसीलिए उन्होंने खास आपके लिए थोड़ा सा इशारा किया है, कान आपके बहुत धोखा दे रहे हैं। इसीलिए हे कान, तुम मेरे राज्य में रहते हो, मेरा खाते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? कान के अंदर जो जीवाणु है, वहां आत्मा जो खून जो तैयार करते हैं मतलब शरीर में, वो सप्लाई होता है। लेकिन आत्मा के राज्य में रहता है, बॉर्डर पर रहता है और दुश्मन से मिला हुआ है। अगर कोई घर का ही भेदी बनता है या कोई बॉर्डर का ही अगर कोई दुश्मन से मिला होता है, उसकी हालत क्या होगी उस देश की? इसीलिए हे कान, आज सारा दिन तुम्हें थोड़ा सा अटेंशन देना है। अगर तुमने कुछ भी वेरत सुना तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं, क्योंकि अब मैं राजा जागृत हो गया। इतना दिन मैं तो सो गया, मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कहां हूं। आप लोगों के ऊपर राजाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मुझे मेरे परम हितैषी ने, दोस्त ने मुझे हिम्मत दी और बल भी दिया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा, तुम दोबारा राज्य प्राप्त कर सकते हो। फिर आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम मेरे इस राज्य में ना होते
तो मैं भगवान के महावाक्य औरों को सुना करके दुआएं कैसे प्राप्त करता? और इसीलिए मैंने तुम्हें अपने राज्य में स्थान इसीलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं ज्ञान सुना करके दुआएं प्राप्त करता हूं। लेकिन कभी कभी तुम ज्ञान सुनाते सुनाते किसी का परचिंतन भी करते हो, व्यर्थ बातें भी बोलते हो। क्या मैंने इसीलिए तुम्हें स्थान दिया है? अगर तुम व्यर्थ बोलेगा तो तुम्हें मैं सजा दे सकता हूं, फिर शाम को चेक करूंगा। फिर आगे चलो। आंखों के पास, ये आंखें, मुझे तो 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैं उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है कि आज उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं, और मैंने तो तुम्हारे द्वारा घंटों तक उसको देखा है। क्या तुम्हें उसको देखने के बाद तुम तृप्त नहीं बने? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर तुम व्यर्थ देखेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो। मन के पास, हे मन, देखो तुम परमात्मा का गुणगान गाने के एवजी व्यर्थ गुणगान क्यों गाते हो? मैं आत्मा तो उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो घंटों तक वहां जाकर के उसका गुणगान गा सकते हो। इसीलिए तुम्हें व्यर्थ गुणगान, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। अगर व्यर्थ चिंतन करेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। आगे चलो। बुद्धि के पास, हे बुद्धि,